जैसे आज़ाद हुआ है देश उस 70-75 साल के बाद में भी ऐसा लगता है कि देश की आज़ादी में बहुत खामियां हैं। गांव-गांव देहात जो प्रधानमंत्री आएंगे उस विकसित भारत के अभी एक कदम पायदान पे भी आप एक कदम भी नहीं चल पाए। गांव की स्थिति बेहद भयावह है। भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी मथुरा जनपद में चौपाल बैठक के दूसरे चरण में जनपद मथुरा के माठ विधानसभा में ग्रामीणों के बीच पहुंची सर्वप्रथम ग्राम जावरा एवं उसके बाद कई अन्य गांवों में पहुंची ग्रामवासियों ने किया जोरदार स्वागत और मौजूदा स्थिति से कराया अवगत। जिला अध्यक्ष संदीप शर्मा एवं जिला प्रभारी राजवीर दीक्षित ने जानकारी देते हुए बताया कि मथुरा जिला कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी जी के मार्गदर्शन में जनपद मथुरा के सभी विधानसभा के इलाकों में भ्रमण कर सभी के मूलभूत जानकारियों को सुना जा रहा है। इसी के तहत पहले बलदेव विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में चौपाल बैठक बुलाई गई एवं आज माठ विधानसभा में बैठक संपन्न हुई। ग्राम सभा में मौजूद लोगों ने गिनाई बनी हुई समस्या जिनको उन्होंने सुना और भरोसा दिलाया कि सभी तरह की समस्या से पदाधिकारी को अवगत करवाया जाएगा। रिपोर्ट इंडिया एक्सप्रेस संवाददाता मथुरा। माठ विधानसभा में चौपाल लगाई गई थी, वहाँ क्या क्या मुद्दे की बात आई और क्या क्या समस्याएं उभर के आई? एक तो आवारा पशु का एक प्रॉब्लम आया जी। सड़क का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ही है। इसके अलावा हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत सारा है, सीवरेज प्रॉब्लम और जो गांव का कुंड है वो बहुत गंदे पड़े हैं और इस वजह से स्वास्थ्य का जो क्वालिटी है बहुत ख़राब है। ये मोटा मोटी माठ विधानसभा में यही मिला और इलेक्ट्रिसिटी का जो दुर्दशा है वो जितना कम बोले उतना ही अच्छा है। और सबसे ज़्यादा जो आश्चर्यजनक जो एक इशू है, ये इतना सारा गांव, कम से कम 50,000 आबादी का गांव और नांगला मिलके होगा जी जी, उसमें शमशान घाट नहीं है। ये सारा समस्या देखते हुए लगता है 75 साल हम सभी का आज़ादी मिला है। हमको आज गांव-गांव में जाके ये महसूस होने लगा शायद हम 200 साल पीछे हैं। तो कितने गांव में आज चौपाल बैठक करी गई थी? करीब 5 गांव में हम लोग चौपाल मीटिंग किया और ये सारा गांव में कॉमन प्रॉब्लम सीवरेज का है, आवारा पशुओं का है और शमशान घाट का, चिल्ड्रंस पार्क का। आप ये सोचो मथुरा जिला में ठाकुर जी का बचपन बिताया ठाकुर जी ने, और इधर बच्चे लोगों के लिए चिल्ड्रंस पार्क तक नहीं है। कुछ ऐसे बच्चे भी मिले आपको जो मेंटली, सक्षम हाँ, मेंटली थोड़ा कमज़ोर है। कुछ दिव्यांग बच्चे भी मिले, दिव्यांग एडल्ट्स भी मिले जिसका पेंशन भी नहीं है, आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं है। उन सभी को मेन जो फेलियर है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। हम लोग टैक्स देता है, टैक्स के लिए सरकार पॉलिसीज़ अनाउंस करते हैं, राहत अनाउंस करते हैं, लेकिन जनता तक पहुंचता नहीं, सूचना तक पहुंचता नहीं। ये सबसे दुर्भाग्य का बात है और इसीलिए अगला महीना का फर्स्ट वीक के अंदर ही फिर से हम सेकेंड फेज़ ऑफ डेपुटेशन डीएम, सीएम और पीएम को देंगे। आज माठ विधानसभा के 4-5 गांव गए थे, आशा की घड़ी, जावरा, अफजलपुर, जनकपुर, हरुआ, ये सभी गांवों में आज चौपाल मीटिंग का प्रोग्राम रहा। पर देश की जैसे आज़ाद हुआ है देश उस 70-75 साल के बाद में भी ऐसा लगता है कि देश की आज़ादी में बहुत खामियां हैं। गांव-गांव देहात जो प्रधानमंत्री जी मुझे बोलते हैं कि विकसित भारत बनाएंगे, उस विकसित भारत के अभी एक कदम पायदान पे भी आप एक कदम भी नहीं चल पाए। गांव की स्थिति बेहद भयावह है। बदबूदार नालियों की दुर्गंधदार व्यवस्था है। गांव की स्थिति देखें तो हमारे यहाँ 10 से 12 घंटे लाइट आती है। पीने के पानी की समस्या देखें तो गांव-गांव पीने को पानी की टंकी नहीं है। जहाँ गंगा जल का विजन लेके चल रहे हैं वहाँ पानी की टंकियों का सहारा नहीं है, पाइपलाइनों का तो पता ही नहीं है। दूसरी स्थिति चिकित्सा की है। चिकित्सा के बहुत अभाव है ग्रामीण क्षेत्रों में। 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर के बाद में एक CSC सेंटर बना हुआ है। शिक्षा की स्थिति देखें
तो शिक्षा की स्थिति में गांव कहीं प्राइमरी स्कूल बने हुए हैं, इंटर कॉलेज, एक गांव जावरा जिस गांव परिक्षेत्र के साथ में 22 गांव जुड़े हुए हैं, तकरीबन 22 से 25,000 वोटिंग है वहाँ, उसके बावजूद भी वहाँ एक इंटर कॉलेज तक नहीं है। शिक्षा CSC के चिकित्सालय के नाम पे कुछ नहीं है, शून्य है। 6 किलोमीटर दूर माठ में चिकित्सालय है। इस सरकार से हम ये कहेंगे कि जो आप कह रहे हैं उस काम को करिए भी। मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त जनता जनार्दन को और सरकार को ये मैसेज देना चाहूँगा कि जहाँ आदमी कल्पना करता है अपनी जीने की और मरने की, जीने के बाद तो उसके घर वाले परिवार वाले उसको रहने के लिए घर मुहैया कराते हैं, परंतु मरने के बाद बड़ी शर्मनाक व्यवस्था है कि मरने के बाद सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होने के बावजूद भी यहाँ शमशान भूमि की जिम्मेदारी नहीं है। आज हमने गांव-गांव जाकर के चौपाल मीटिंगों का आयोजन किया है। परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी जी हमारे साथ रही, उनके नेतृत्व में हमारी अखिल भारत हिंदू महासभा टीम मथुरा ने गांव-गांव का भ्रमण किया। गांव-गांव में जाकर के जब देखा गया तो समस्याओं का भंडार मिला है, अपरंपार समस्या जिससे समस्या कहते हैं। जहाँ जाकर के देखा गया तो गांव के तालाबों की, पोखरों की वो स्थिति है, दयनीय स्थिति है। मच्छरों से लोग परेशान हैं, गंदगी फैल रही है, तालाबों की कोई सफाई नहीं है। साथ ही साथ सबसे दुखद घटना, अगर सब कुछ दिल दुखी करने वाली व्यवस्था है तो जिस गांव में जाते हैं, जावरा हो, आशा की गढ़ी हो, या फिर अरुआ हो, या फिर जनकपुर हो, किसी भी गांव की बात कर लीजिए, किसी भी गांव में शमशान भूमि के लिए कोई पर्याप्त जगह नहीं है। लोगों को जलाने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। लोग ठोकर खाते हुए वहाँ से अपने मुर्दों को ला करके मथुरा में अपना अंतिम संस्कार करते हैं। लोगों ने बड़ी पीड़ा के साथ में इस घटना को बार बार दोहराया है कि हमारे यहाँ अंतिम संस्कार करने के लिए कोई पर्याप्त स्थान नहीं है।